Hello students, welcome to my YouTube channel Chalkboard. Students, today we will start with the chemical kinetics. Hope कि आप सबको बहुत अच्छे से concept clear होगा. We will discuss each and every concept in a very easy manner. End तक देखना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना so that कि आपको अपडेशंस मिलती रहे. So let's start with the chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स किसके ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर. दिस इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन. नाउ हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत पढ़ा. हमने क्या रीड किया? फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. फिजिबिलिटी मींस कि वो कैसे चल रही है. होगी रिएक्शन? नहीं होगी. उसके लिए हमने क्या किया? डेल्टा जी लेके आए. अगर तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो जो रिएक्शन है दैट विल बी फिजिबल. गॉट इट? तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जो अपने आप चलती रहेगी. मैंने आपको बोला था फिजिबल और जो स्पॉन्टेनियस है ये दोनों भाई बहन है कि ये आपस में रिलेट करते हैं. गॉट इट? फिर उसके बाद 2-3 एस्पेक्ट्स आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जिसमें थर्मोडायनामिक्स ने कुछ बताया अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. बट थर्ड एस्पेक्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वो थर्मोडायनामिक्स जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सो वो थर्ड एस्पेक्ट क्या था? दैट व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ फास्ट रिएक्शन विल अकर, कि कितनी तेज रिएक्शन होगी, कब होगी रिएक्शन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है रिएक्शन. तो ये सारी चीजें जो है हम समराइज करके इस चैप्टर में कवर करेंगे. होप यू विल गेट माई ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियर. Now let's start. We will cover these topics in this chapter. First is the rate of the reaction, means speed of the reaction. जब हम जा रहे हैं, suppose कर लो हम अपने घर से कहीं पे जा रहे हैं, तो हो सकता है हम उसकी एवरेज रेट कैलकुलेट करें. हो सकता है हमें रास्ते में जाते जाते कोई पूछ ले भी अब तेरी स्पीड क्या है. तो मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी एवरेज और इंस्टेंटेनियस. तो इसमें हम रीड करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. अरे भाई रेट चल रहा है, हम कहते हैं ना ड्राइवर को भाई जल्दी चल, हमने जल्दी पहुंचना है. तो वो कौन सी चीज है जो रेट को बहुत फास्ट कर रही है, या कौन सी चीज है जो रेट को स्लो कर रही है. ठीक है, तो एक तो हम पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आप को जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं करता रिएक्शन में, बट उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है. वैसे ही हम इसमें रीड करेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, लॉ, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ. वेरी इंटरेस्टिंग वे से हमें उसको करना है कि हाफ लाइफ क्या होती है, कोलिजन थ्योरी, कैसे टकराते हैं वो आपस में, कैसे उनकी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वो करते हैं. नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन. हाउएवर ड्यू टू लॉकडाउन आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो आपके सिलेबस से अब तक के लिए कट हो चुकी है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ द रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट. रेट ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें अब पहले जानना है कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. अब जो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with the rate of the reaction, factors which enhance the rate of the reaction, on which the rate of reaction depends, and mechanism by which rate of reaction increases. This is the जो इस सब पे डिपेंड करती है केमिस्ट्री, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स. गॉट इट? सो हम अब इसमें क्या करेंगे? फैक्टर्स, मैकेनिज्म्स. तो सबसे पहले है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं. सपोज कर लो हम अब अपनी एक चक्की में आटा निकाल रहे हैं, जितने हमारे पास कनक होगी उतना आटा निकलेगा. जब कनक आती है आटा बनता है ना, तो वो कनक जितनी आएगी उतना ज्यादा आटा बनेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? जितनी कनक डालेंगे उतना हमारे पास आटा निकलेगा. तो मीन्स जितने रिएक्टेंट, अब
रिएक्टेंट कौन है उसमें? कणक, जो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रही है, नई चीज दे रही है हमें। गॉट इट? रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट। अगर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस, देन रेट ऑफ रिएक्शन increases. Rate of reaction increases. Students, the rate of the reaction depends on the concentration of the reactant. Concentration of reactant increases, rate of the reaction increases. Means rate of reaction is equal to concentration of reactant per unit time, or is equal to concentration of product per unit time. Are you getting my point? That rate of reaction is equal to concentration of reactant, change in concentration of reactant per unit time, or change in concentration of product per unit time. But reactants की concentration decrease हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जितनी प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट डिक्रीज होगी। देन वी पुट हियर नेगेटिव साइन। व्हाट नेगेटिव साइन सिग्निफाइज? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द प्रोसीजर व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। जब कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट्स का जो है कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज होती है। दिस सिग्निफाइज बाय द नेगेटिव साइन। ये चीज जो है नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। A प्लस B गिव्स C। सपोज हमारे पास A और B क्या है? रिएक्टेंट्स। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है? C। गॉट इट? तो अब इसका हमने क्या लेना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, change in concentration of product per unit time. Now what is reactant? Reactant के आगे क्या आते हैं? नेगेटिव साइन, क्योंकि उनकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है। माइनस माइनस। Got it? Now there is another term, rate of appearance and rate of disappearance. Rate of appearance, appear कौन हो रहे हैं? Product means rate of appearance is equal to change in concentration of product per unit time. Got it? Now rate of disappearance, disappear कौन हो रहा है? reactant. तो अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओ क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। बट नो, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वहां पे नहीं हमें पता था कि ये वो है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। पर यहाँ पे हमें पता है कि हमने निकाला ही क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वन मोर थिंग, that if we are having stoichiometric coefficient 2, 3, 4, suppose कर लो हमारे पास है stoichiometric coefficient, तो मैम इनका क्या बनेगा? इनका क्या बनना है? ये इनके साथ क्या हो जाएंगे? डिवाइड। नेगेटिव 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये क्या हो गया? कि रेट ऑफ रिएक्शन इफ वी आर हैविंग आल्सो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। नाउ तो अगर हम इसमें तो कहते कि अगर सपोज कर लो मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रहा है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर
per unit time. No, this is equal to rate of reaction. तो जो ये वाला होता है ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन. अगर मैं इसको डिसअपियरेंस लिखती हूँ तो इसमें कोफिशिएंट्स भी नहीं आते. स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में नहीं शो होते. सपोज वी आर हैविंग सी, rate of appearance or disappearance will be remain simple. No stoichiometric coefficients and never negative and negative sign. Got it? Hope you all got that we have done rate of the reaction, reactant to product, rate of जो reaction concentration of reactant decreases, product increases. Decrease in concentration of reactant results in the formation of product. जितनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी. तो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी. नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव साइन in front of product signifies that concentration of product increases. Got it? Now rate of reaction को हम अगर replace करते हैं rate of appearance से disappearance से तो कोई भी stoichiometric coefficient कोई भी negative sign जो है इसके सामने नहीं आएगा. So next start with the average and instantaneous rate of reaction. Now what is average rate of reaction? Suppose reaction A plus B gives C. अगर हम average rate of reaction की बात कर रहे हैं और अगर हम instantaneous rate of reaction की बात कर रहे हैं, average rate of reaction में क्या आता है बच्चे? Large change. Instantaneous में आता है small change. सपोज कर लो हमने एवरेज निकालनी है. एवरेज क्या करेंगे? सबका प्लस करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन्स ये क्या आता है हमारे पास? लार्ज चेंज. पहले क्या था अब क्या है? लार्ज चेंज. इंस्टेंटेनियस आप जा रहे हैं, मैंने आपको बोला रुक बता तेरी क्या स्पीड है, तो वहां पे क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस. वर्ड से पता चलता है. उसी टाइम स्मॉल चेंज, स्मॉल टाइम में आपसे पूछ लिया कि अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो रेट, अब हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इसको हम इस पे ले लेते हैं. आर एवरेज डेल्टा लार्ज चेंज नेगेटिव. ये निकालो. चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, change in concentration of product per unit time. But this is the large change. Got it? This is the average rate of the reaction. But students, अगर मैं इसकी time limit tends to 0, then it comes to the instantaneous rate of reaction. तो R instantaneous क्या आएगा? dA over dt is equal to dV over dt is equal to dC over dt. dC over dt. This is minus. Minus sign signifies that the concentration of reactants is decreasing. So this is the rate of the reaction, average and instantaneous rate of reaction. Let's take one example. N2 plus H2 give 2NH3. Got it? तो अब मैंने इसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं. अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ तो वो क्या आएगा? देखो यहाँ इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है. माइनस N2 डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम 1/2 change in concentration of product over time. तो ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन. अगर मैं इसको एवरेज में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T 1/3
डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T। मीन्स अगर हम यहाँ पे भी डेल्टा लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स हम लेते क्या है, एवरेज, क्योंकि इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, NH3 ओवर डेल्टा T, दिस इज एवरेज। नाउ आगे मैं बात करती हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो क्या आएगा, डेल्टा C ओवर डेल्टा T, दैट्स इट। अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो क्या आएगा, डेल्टा N2, इसमें क्या है C, NH3 ओवर डेल्टा T, डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T। ना कोई कोएफिशिएंट, ना कोई नेगेटिव साइन। ना व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा इसका, R इंस्टेंटेनियस dN2 ओवर dt माइनस 1/3 dH2 ओवर dt इज इक्वल टू dNH3 ओवर dt। ये क्या है, 1/2। Now these are the 5 terms, 4 to 5 terms which we have discussed, that what is the rate of the reaction, average rate of the reaction, instantaneous rate of appearance and disappearance.